हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, ये पहला नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये पहला संख्या संबंधित है दूसरा से, उसी प्रकार से तीसरा किससे संबंधित है, चौथी से। तो देखिए, देखेंगे कि आपका पहला दूसरा से किस प्रकार संबंधित है। यानी इसका देखिए, यहाँ से आपका जो लास्ट वाला 3 दिया है उसको शुरुआत में 3 लिख दिया है। उसी प्रकार से ये जो आपका यानी तीसरा स्थान पर दिया है उसको इस पर लिख दिया है दूसरा स्थान। उसी प्रकार से जो 7 आपको ये दिया है, 7 को यहाँ पर तीसरा स्थान पर लिख दिया है। उसी प्रकार 9 यहाँ पहला पद दिया है, लेकिन यहाँ इस दूसरा में आपका चौथा पद दिया है। उसी प्रकार इसको भी हम रखेंगे। देखिए क्या करेंगे, 8 है, 8 को क्या करेंगे, 8 को हम पहले रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में 5 है, 5 को किस पर रखेंगे, दूसरे पर रखेंगे, तो 5 को दूसरे पर रखेंगे। 6 यानी 9 दिया है, 9 को कितने पर रखेंगे, 9 को आपको तीसरे पर रखेंगे। और जो पहला है, पहला को आपको लास्ट में रखेंगे। देखिए कितना हो गया, लास्ट में रखेंगे। यानी कितना आ गया, 85 91। कितना आ गया, 85 91। तो 85 91 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 85 91 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ये आपका पहला शब्द विषाणु से संबंधित है उसी प्रकार से मलेरिया किससे संबंधित होगा। इसमें पहले देखेंगे कि रूबेला जो है ना, रूबेला वो विषाणु से किस प्रकार संबंधित है। उसी तरह से मलेरिया को हम यहाँ पर वाट की जगह पर संबंधित बताएंगे। देखिए, रूबेला एक क्या है, रोग है। रूबेला एक रोग है। रूबेला रोग किसके कारण होता है, तो रूबेला रोग किसके कारण होता है, किसके कारण, तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, यानी विषाणु हो गया। उसी तरह से मलेरिया है ना, जो मलेरिया, मलेरिया किसके, यानी मलेरिया भी आपका एक रोग है। ठीक, ये किसके कारण होता है, तो ये आपका परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो यानी परजीवी, परजीवी के कारण होता है। तो परजीवी हो गया, तो वाट की जगह पर कितना आ जाएगा, परजीवी, यानी परजीवी हो गया। तो परजीवी देखेंगे किस ऑप्शन में है, परजीवी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ एक घेरा में बनाकर बैठे हुए हैं। यानी 6 व्यक्ति एक घेरा में बनाकर बैठे हुए। देखिए, यहाँ से एक घेरा में बनाकर बैठे हुए हैं, तो इसको हम बैठा देंगे। फिर उसके बाद में बोला है कि बैठे हुए हैं, सभी के, यानी सभी के मुंह केंद्र की ओर है। सभी का मुंह किस तरह है, केंद्र की तरफ है। और आगे बोला है कि बी जो है ना, बी वो ए और ई के बीच में बैठा है। बी किसके बीच में बैठा है, यहां से आपको बी रख लेते हैं। ठीक, बी हो गया, यहां से आपको बी हो गया। ये बी जो है वो ए, यानी ए हो गया, ए और ई के बीच में बैठा है, तो ए और ई के बीच में बैठा है। फिर उसके बाद में आगे बोला है जो सी है ना, वो डी और एफ के बीच में बैठा है। जो सी है ना, सी किसके बीच में बैठा है, डी और एफ के बीच में बैठा है। डी और एफ के बीच में बैठा दिए, और ये सब जितने 6 व्यक्ति हैं सब वो केंद्र के मुंह की केंद्र की ओर है। अब फिर इसके आगे बोला है एफ जो है ना, एफ ए के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए, यहाँ से जो एफ है ना, एफ ए के बाईं तरफ बैठा है, ए के किधर, बाईं तरफ बैठा है। उसी तरह से आपका इसमें आगे बोला है
ई के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है। जो ई के बोला है कि दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, देखिए ई ऊपर है, ई के बगल में दाईं ओर यानी डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो नीचे आपका स्टार चिन्ह समीकरण में दिया है उसके जगह पर कौन सा चिन्ह रखेंगे कि आपको ये सब समीकरण संतुलित यानी सही बन जाए। ये देखिए इसी के पहले क्या देखेंगे, इससे पहले हम आपको डी ऑप्शन देखेंगे। कौन देखेंगे, डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इस चारों ऑप्शन को बनाने में टाइम लगेगा। आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छे तरह से बनाइएगा, हम आपको केवल आंसर ही बता देते हैं। डी देखेंगे, डी तो डी में देखिए कितना दिया है, डी को रखते हैं और सही इसको बनाते हैं। तो कितना दिया डी की जगह पर यानी स्टार की जगह पर गुना है और फिर इसको जगह पर प्लस है, फिर उसके बाद में बराबर दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है, इसमें भागा दिया है, फिर उसके बाद माइनस दिया है। अब देखिए यानी समीकरण में चिन्ह को बदल दिए। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो कितना दिया देखिए 7 है, 7 गुना 8 है, ठीक। फिर प्लस में कितना है 6 है, फिर बराबर कितना है 130 है, फिर भागा आपका 2 है, फिर माइनस 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे। देखिए 8 7 56 कितना हो गया, यानी 8 7 56 हो गया। 56 प्लस 6 जोड़ देंगे, फिर बराबर कितना है 130 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें भाग कर देते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 130 में यहाँ से 130 में 2 से भाग कर देंगे यानी 65 मर्त में, कितने मर्त में 65 मर्त में। यहाँ कितना अब लिखेंगे 65 लिखेंगे, 65 माइनस 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 हो गया, यानी 62 हो गया। कितना हो गया 62। इधर देखेंगे कि 65 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 62। देखिए दोनों तरफ मेरा 62 आ गया, यानी ये समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा यानी संख्या यानी शब्द आएगा, अक्षर आएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में होता है कि के कितना दिया है के, फिर उसके बाद में कि इसको लेंगे के एल एम एन लेंगे, यानी के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, फिर एन हो गया, फिर इसको बाद अगला लिखेंगे। देखिए इसमें देखेंगे कि आपका के से एल जा रहा है, एल से एम जा रहा है और एम से एन जा रहा है। तो कितने का अंतर है या कितना जोड़ रहा है। देखिए के एल यानी इसमें एक जोड़ रहा है, के में एक जोड़ेगा तो एल आ जाएगा, यानी +1 जोड़ रहा है। उसी तरह देखेंगे एल कितने पर है 12 पर, लेकिन एल एम यानी इसमें भी +1 जोड़ा है, एम एल से एम कर दिया। उसी तरह एम है एम एन यानी +1 जोड़ेगा तो एम एन हो गया। उसी प्रकार इसमें +1 जोड़ देंगे। तो जब +1 जोड़ेंगे तो एम एन ओ कितना आ जाएगा ओ, तो ओ हो गया। कितना हो गया ओ। फिर उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा में कितना दिया है एम, कितना दिया है एम, फिर इसमें दिया है ओ, इसमें ओ हो गया। फिर इसमें क्यू दिया है तो क्यू रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना दिया इसमें एस दिया है तो एस रख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितना का प्लस कर रहा है। देखिए एम एन ओ पी, देखिए एम को छोड़ दीजिए, एम एन ओ यानी इसमें एम एन ओ यानी 2 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है 2 को प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस जोड़ रहा है। फिर उसके बाद में कहेंगे ओ से क्यू लिख रहा है तो ओ पी क्यू यानी इसमें +2 जोड़ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे क्यू दिया है, क्यू के बाद में एस लिखा है तो क्यू के बाद में एस लिखा है तो क्यू आर एस यानी इसमें भी 2 जोड़ा है। उसी प्रकार एस में 2 जोड़ेंगे तो जब एस में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा यू, तो यू हो गया। फिर उसी प्रकार इसको देखेंगे
यहाँ से आपका अब अगला क्या दिया है कि सी दिया है, यहाँ पर कितना दिया है सी, फिर एफ दिया है तो एफ रख लेंगे, फिर उसके बाद में आई दिया है तो आई रख लेंगे, फिर कितना दिया है एल दिया है तो एल रख लेंगे। अब इसमें देखेंगे अंतर कितने कितने का है। देखिए सी से एफ लिख रहा है तो सी छोड़ देंगे, तो सी के बाद में डी ई एफ यानी इसमें प्लस 3 जा रहा है। फिर उसके बाद में देखिए एफ है, एफ कितने पर, एफ कितने पता है 6 पर, लेकिन आई लिखा है, एफ से आई लिखा है तो एफ जी एच आई, एफ छोड़ दीजिए जी एच आई तो कितना यानी +3 इसमें भी जा रहा है। उसी तरह आई है, आई से एल लिख रहा है तो आई 9 पर है और एल 12 पाता है। देखिए आई छोड़ दीजिए तो जे के एल यानी इसमें +3 कर रहा है, तो उसी तरह से एल में +3 करेंगे। जब एल में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल छोड़ दीजिए एम एन ओ यानी कितना आ गया ओ। तो देखिए अगला अंक पूछा है ना व्हाट की जगह पर, तो व्हाट की जगह पर आ गया ओ यू ओ, यानी ओ यू ओ देखेंगे ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा ओ यू ओ, देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सही वेन आरेख चुने। नीचे आपका दिया है कि संगीतकार और वाद्य वादक और वायलिन वादक, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे 4 डायग्राम यानी ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा वेन आरेख सही बनेगा। इसके लिए देखेंगे कि आपका यहाँ पर दिया है संगीत, कितना दिया है संगीतकार, तो ये मान लीजिए ये संगीतकार हो गया, और संगीतकार के बाद दिया है कि वाद्य वादक और वायलिन वादक, यानी संगीत के ये संगीत हो गया, इसलिए संगीत हो गया। संगीत के अंदर आपका वाद्य वादक भी आता है और वादक वायलिन भी आता है, यानी संगीत के अंदर ये दोनों आता है, संगीत के अंदर वाद्य वादक और वायलिन वादक आता है। तो देखेंगे इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि किसी कुट भाषा में डी को 4 और रेड को 7 लिखा जाता है तो उसी हेयर में तो हेयर को कुट भाषा में लिखा जाएगा, यानी उसी तरह से हेयर को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखिए इससे पहले देखेंगे कि आपको डी को कितना लिख रहा है 4, डी को क्या लिख रहा है 4, तो डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर हो गया 4, डी बराबर 4 हो गया। फिर उसके बाद में दिया है कि हेयर यानी हेड सॉरी रेड दिया है, तो रेड को क्या लिखा है आपको 7 लिखता है। देखिए यहाँ से आर ई ए डी, रेड को कितना लिखा है 7 दिया है, लेकिन हम देखेंगे कि रेड को किस तरह लिखा है कि आपको 7 दिया है। तो रेड को देखिए आर को लिखेंगे 18 पाता है, ई कितने पाता है 5 पर, और ए कितने पाता है 1 पर, और डी कितने पाता है 4 पर। अब इसको क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, जब देखिए सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ गया। तो 28 में क्या करेंगे कि आपको 4 यानी 7 आ जाना चाहिए, तो 4 से भाग कर देंगे। देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, कितना आ गया 7 आ गया। देखिए 7 आ गया, यानी क्या किया है कि सबको जोड़कर और 4 से भाग कर दे रहा है। उसी प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हेयर में, तो हेयर में कितना दिया, देखिए हेयर को आपको दिया है एच, ठीक एच ई ए आर हेयर, हेयर में तो हेयर का कितने यानी एच कितने पाता है 8 पर, ई कितने पाता है 5 पर, ए कितने पाता है 1 पर, और आर कितने पाता है 18 पर। इस सबको क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। देखिए अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 में फिर 4 से भाग कर देंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, कितना आ गया 8, यानी हेयर को क्या लिखेगा 8 लिखेगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ से आपका ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। देखिए बोला है ना कि राम जो है ना वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है,
तो यहाँ से राम हो गया, ठीक, ये राम हो गया। इसको उत्तर दिशा में 10 मीटर यानी 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि बाएं मुड़ जाता है, मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना? 4 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ जाता है, देखिए बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ जाता है, बाएं कितने? 4 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में बोला है उसके बाद वह फिर दाईं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चल दिए। फिर उसके बाद बोला है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद बोला है कि यह है, बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी यानी दूर है। यानी पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए यहाँ से आपको टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आया था ना, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये कितना था? 10। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ जब ई वाला मिलेगा तो इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 5 रख लेंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रारंभिक पूछा है ना कि प्रारंभिक बिंदु से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 किलोमीटर वो क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर देखेंगे 15 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन दिन पड़ेगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि तीसरी तारीख के इसी महीने के यानी इसी नवंबर में, देखिए नवंबर में तीसरी तारीख को जो है ना वो सोमवार पड़ता है। कौन सा पड़ता है? सोमवार पड़ता है। तो बोला है कि उसी यानी इसी महीने के नवंबर में 21 तारीख है, यानी 21 तारीख में 21 तारीख के कौन चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो चौथा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25वां दिन। तो 25वां दिन बोला है कि कौन सा दिन होगा, तो 25वां दिन यानी मंगलवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उससे पहले देखिए आपका एक डायग्राम बनेगा, इसी पर आपका प्रश्न सोल्व होगा। ये पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये नीचे आपका दक्षिण होता है। इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ आपका बोला है कि दक्षिण पूर्व जो है ना, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। क्या होता है? उत्तर हो जाता है। उसी प्रकार बोला है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर और पूर्व कौन हो जाए? उत्तर पूर्व यहाँ है, ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। फिर उसी प्रकार बोला है तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए। जब यही से इसी तरीका से बदलता हुआ जाता हुआ, यानी बोला है कि पश्चिम है ना, पश्चिम, पश्चिम को कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर ये तो हो गया। फिर उसके बाद में बोला है कि जब ये देखिए पूर्व और दक्षिण है तो पूर्व दक्षिण के उत्तर बोल दिया है, और उत्तर यानी पूर्व पश्चिम के पश्चिम बोल दिया है। तो जब उत्तर और पश्चिम के क्या बोलेगा, यहाँ पर उत्तर बोलेगा। यहाँ से क्या बोलेगा आपका, यहाँ से हो गया आपका उत्तर यानी पूर्व हो जाएगा, इसको क्या बोलेगा? पूर्व बोलेगा। उसी तरीका से पश्चिम हो गया, तो इसको बोला ना कि पश्चिम को क्या बोलेगा, तो पश्चिम के यहाँ से देखिए पश्चिम हो गया, तो पश्चिम को यहाँ से यानी दक्षिण बोलेगा, दक्षिण पूर्व बोलेगा, यानी क्या बोलेगा? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों,